मार्केट में बिल्कुल बिजनेस भी नया हो और बहुत छोटी पूंजी में शुरू करके उससे कमाई किया जा सके, वह कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि हर व्यक्ति उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और वो लाखों रुपए तक की कमाई कर सकता है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ऐसा उस प्रकार का वीडियो है जो कि एक छोटी पूंजी में बड़ा मुनाफा वाला बिजनेस है। जिस तरीके से एक तरीके से आप अपने घर पे कोई भी काम ऐसा करते हैं, नॉर्मल तरीके से ही करते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट आने वाले समय में ज्यादा होता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं, जो मैं बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं, वह छोटी पूंजी का ही बिजनेस है, लेकिन दोस्तों उससे कमाई आप चाहें तो लाखों रुपए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपके, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके यहाँ या आप खुद किसी बिजनेस को शुरू कर चुके हैं, अगर उस बिजनेस को जरूरत है कि किसी अच्छे एडवाइस की जिससे आपका बिजनेस और ग्रो कर सके, तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हम अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने यार दोस्त मित्रों के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना अनुभव या एक तरीके से नॉलेजफुल होने जा रहा है जो कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहे तो इस तरीके को अपना सकता है और अपने गांव में रहते हुए वह चाहे तो लाखों रुपए इनकम कर सकता है। और दोस्तों, चाहे तब कर सकता है, नहीं चाहे तो वो 1 रुपया भी नहीं कमा सकता। ये मैं बता रहा हूं बिल्कुल सच बात कि अगर चाहे तो, नहीं चाहे तो 1 रुपया भी नहीं कमा सकता है। ये भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखने से पहले जरूर समझ लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जिस बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस की हम खासियत के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस बिजनेस का मार्केट में कितना डिमांड है और आप उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भी दोस्तों उन लोगों के लिए भी मैं पूरी जानकारी लेकर के हाजिर हूं कि आपका बिजनेस अगर उस जो मैं बताने वाला हूं उस तरीके का आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो ग्रो कैसे होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले हम इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना कोई बिजनेस के बारे में बताए उदाहरण नहीं दिया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो 100% जमीनी हकीकत और सत्यता के साथ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समझिए और आपके ये काम आने वाला है। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूं उस आइडिया को, उस बिजनेस को मैं भी कर लूं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं आइडिया देने जा रहा हूं वो आपके दिमाग में, आपके काम में कितना उपयोगी हो सकता है उस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, ज्ञान हो, तो दोस्तों उसको ले लेना चाहिए, उस शिक्षा को ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे वह एक छोटा आप बालक समझ कर ले या बड़ा बुजुर्ग समझ कर ले, लेकिन ज्ञान कोई भी ज्ञान आपका बेकार नहीं होता है। अगर कोई ज्ञान आपने सीखा है तो वो आपके जीवन में काम आता ही आता है। दोस्तों, दुनिया अगर आपको कुछ भी दिखे या कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत आप जरूर समझिएगा। आप जो करोगे, ध्यान दीजिएगा, आप जो करोगे वही आप बनोगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप व्यापारी बनने की इच्छा से अगर कर्म कर रहे हैं तो निश्चित ही आप व्यापारी जरूर बन पाओगे। क्योंकि दोस्तों, ये जीवन या ये संसार कर्म प्रधान कहा जाता है, यानी कि यह कर्म प्रधान है। यह जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है उसको उसी रूप में एक तरीके से कहा जाता है कि जाकी रहे भावना जैसी प्रमूरत तीन देखई तैसी, यानी उसी रूप में उसको ईश्वर का दर्शन होता है। यानी कि
उसी रूप में भावना एक जगती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी के रूप में अगर व्यापार करना चाहते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी लाइन का व्यापार करना चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तब आप वो व्यापारी कहला पाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई डॉक्टर है, अगर वह डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, हमने ये अपने आप नहीं सीखा है, हमने भी, हमारे गुरुओं ने भी ये सब सिखाया है। और दोस्तों, अगर एक डॉक्टर कुछ देर के लिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ देर के लिए डॉक्टरी का काम करने लगे और कुछ दिनों बाद जब डॉक्टरी का अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे, तो कुछ दिन के बाद वो दर्जी का काम करने लगे और कुछ दिन के बाद अलग अलग काम करने लगे, तो कोई उसको डॉक्टर नहीं कहेगा। अगर आपको डॉक्टर कहलाना है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको डॉक्टर के तरह आपको हमेशा, चाहे आपको पैसा कम मिले या ज्यादा मिले, डॉक्टर का ही काम करते हुए हमेशा आपको लोगों के नजर में दिखना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। मान लिया कि आपको कुछ दिन के बाद लोग, हो सकता है कि आप कोई और काम पहले कर रहे हो लेकिन आपको लोग ना कहें, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि आपका किया हुआ कर्म, एक एक कर्म का हिसाब आपको मिलेगा, यानी कि उसका कर्म फल मिलेगा और दोस्तों आप डॉक्टर कहलाएंगे। दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, हम लोगों का मतलब मानव इतिहास उठा करके देखेंगे तो कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं था, ध्यान दीजिएगा, लेकिन किसी एक चीज पर, किसी भी एक चीज पर काम करते करते, खोज करते 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 उस चीज को वो व्यक्ति जब हासिल कर ले तो उसको उस चीज का वैज्ञानिक कहा जाता है। अब अलग अलग वैज्ञानिक है, लेकिन दोस्तों किसी एक चीज पर पहले से कोई सर्टिफिकेट बनवा करके नहीं लाया था कि मैं ये चीज का वैज्ञानिक हूं। वो एक दिशा में निरंतर प्रयास, एक दिशा में निरंतर प्रयास अगर कोई व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे वो उसी रूप में ढलने लगता है और दुनिया उसको उसी नजर से देखने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि वह उस चीज का उतना काबिल हो जाता है कि दोस्तों उसको उस चीज का, जिस चीज का उसने खोज किया है या वो जिस चीज का काम कर रहा है, लोग उसी नाम से उसको पुकारने लगते हैं। दोस्तों यही सब चीज है हम लोगों को समझने के लिए। अगर हम लोग इतना भी नहीं समझ पाए तो हमको जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। अपने लक्ष्य को अगर हासिल करना है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति कितना व्यक्ति निरंतर प्रयास कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज है जो कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए। देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस उठा करके देख लीजिए दोस्तों, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अगर आप उस बिजनेस में अगर पूरा लगन के साथ अगर आप उस बिजनेस को नहीं करेंगे ना, तो वो बिजनेस आपका धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है किसी भी काम को या किसी भी लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो उसमें ये चीज सबसे बड़ा मायने रखता है कि लगातार उसमें व्यक्ति प्रयास करता है। यह एक बहुत समझने के लिए मोटा चीज है, मोटा मोटी समझने के लिए चीज है कि लगातार प्रयास सबसे जो ज्यादा होता है व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए या किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उस अपने बिजनेस में लगातार वो खपा देता है अपने आप को, तब जाकर के किसी व्यक्ति का बिजनेस चलता है या उसका लक्ष्य हासिल होता है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हासिल करना है, आपको प्राप्त करना है, तो दोस्तों आपको अपने काम में, अपने अगर नौकरी कर रहे हैं, अपने नौकरी में प्रमोशन पाना है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको लगातार उसमें बिना थके बिना रुके काम करना होता है। या कोई ऐसा आप कला सीखना चाहते हैं, आप मान करके चलिए अगर नव युवक हैं, नए हैं, अगर आप कोई ऐसा हुनर सीखना चाहते हैं तो आपको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं भाई, हो सकता है कि आप हमारी उम्र में बड़े भी होंगे लेकिन ये आपको जानकारी नहीं होगा, छोटे भी होंगे तो आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। दोस्तों अगर हम किसी हुनर को भी अगर सीखना चाहते हैं ना, तो अपने हुनर को सीखने के लिए जो जहां पे हम जिस चीज की कलाकृति को सीखते हैं, अपनी सैलरी अगर पैसे दे करके भी किसी चीज को सीखते हैं या अगर वहां काम करते हुए भी अगर सीख रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको उसमें ज्यादा काम करना होता है। जितना ज्यादा आप उसमें काम करते हैं या हम उसमें काम करते हैं, उतना ज्यादा नॉलेज मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बताएं, हम अपना खुद का निजी अनुभव आपको बता रहे हैं कि मैं खुद मतलब कुछ दिन पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और उस फैक्ट्री में होता क्या था कि वहां पे जैसे स्क्रू बनता था, स्क्रू,
दोस्तों उस स्क्रू को बनाने के लिए जो मशीनें थी उसका जो ऑपरेटरिंग का काम था, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं आपको। ऑपरेटरी यानी कि उसका जो स्क्रू का जो पहला चरण होता है तैयार करने का, उसका जो मशीन था उसका ऑपरेट करने का काम था दोस्तों, उसको मुझे सीखने के लिए अपना जो मैं एक तरीके से हेल्पर में मतलब वहां भर्ती हुआ था, उस कंपनी में मतलब जॉब लगा था। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये सोचा कि मैं जहां भी जाऊंगा, ज्यादा कुछ अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं बस इतना करूंगा कि जहां पर मैं शुरू से मतलब जिस अवस्था में मैं शुरू में था उससे तो कुछ मैं बेहतर बन के ही निकलूंगा, बस मुझे इतना बस पता था। बाकी दोस्तों मुझे बहुत बड़ा वहां का मतलब फोरमैन या बहुत बड़ा इंजीनियर बनने का मुझे पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि मैं एक हेल्पर के तौर पे भर्ती हो रहा हूं उस कंपनी में, मतलब लेबर के तौर पे। लेकिन मैं वहां से जब निकलूंगा तो कुछ न कुछ वहां से हासिल करके अपने ज्ञान के माध्यम से निकलूंगा। और दोस्तों मैंने ऐसा किया, और ये प्रोसेस होता है, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, और व्यक्ति जब स्ट्रगल करता है तो वो सारी चीजें सीखता है, समझता है। फिर मैंने घर पे आकर अपना खुद का बिजनेस किया, लेकिन मैंने वहां उसको सीखने के लिए अपना काम तो 8 घंटे का देता ही देता था, उसके साथ उससे ज्यादा और काम करता था उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, सीखने के लिए। मुझे बस पैसे के लिए नहीं, मुझे बस इंटरेस्ट था कि यार मैं एक लेबर हूं लेकिन मुझे ये चीज सीखना है, इसके बारे में मुझे बारीकी से समझना है। और एक समय ऐसा आया कि दोस्तों उस मशीन को मैं खुद ऑपरेट करने लगा। तो दोस्तों आप जो करेंगे, हम जो करेंगे, हम वही बनेंगे जो अपने सच्चे मन और लगनता के साथ करेंगे। वहां हमारे पास एक सीनियर मतलब व्यक्ति थे, वह हमको एडवाइस एक ही बार दिए और बोले कि आप अगर जिस काम को कर रहे हो अगर उसी में चाहो तो आप उसमें प्रमोशन आपका हो सकता है। मतलब मैं लेबर था, आप चाहो तो उसमें ऑपरेटर बन सकते हो। मैं पूछा कैसे? तो आप जिस काम को कर रहे हो ना उसको आपको सीखना पड़ेगा। मतलब आप एक मशीन के पास लेबर का काम करो, लेकिन अगर आप उस मशीन चलाने को जान जाते हो तो वो इतना बड़ा मतलब पोस्ट हो जाता है, मतलब उस स्टाफ में मतलब इतना बड़ा पोस्ट हो जाएगा कि मतलब बोल रहे थे कि हम लोगों के बराबर के जैसा पोस्ट होता है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जाए ना तो एक तरीके से अगर पोस्ट की बात करें मतलब पद की, तो दोस्तों जो एक मशीन जो होती है, जो उस कंपनी का मेन बेसिस होता है, बेसिस कंपनी का बेसिस मशीन होता है। एक तरीके से अगर मशीन नहीं है तो वो कंपनी नहीं चलेगी। उस मशीन को जो ऑपरेट करता है ना, उसके पास अगर वो अंगूठा छाप व्यक्ति है फिर भी दोस्तों उतना पावर है जितना एक असिस्टेंट या मैनेजर के पास होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। और उस व्यक्ति ने जब मुझे बताया कि जाओ आप उस काम को पूरे लगन के साथ करो और आप उससे सीख कर आओ, वो हमारे से कम मतलब मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं वो उससे कम पोस्ट का नहीं है काम। तो मैं गया और लगभग 3 साल मुझे लगे। अपना काम तो करता ही था, उसको सीखने के लिए और ज्यादा मेहनत करता, जो कि सभी लोग नहीं करते थे। तब जाकर के दोस्तों मुझे उस काम को हासिल हुआ। लेकिन ऐसा हुआ कि लॉकडाउन का समय आया और घर आना पड़ा, जिसके कारण मुझे वहां रिजाइन देना पड़ा। वो अलग अलग प्रॉब्लम था। तो दोस्तों ये सब चीजें होती है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। दोस्तों ये मैं अपने अनुभव की बात आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों बस बाकी आपको यही समझना है, आप किसी भी लाइन में रहेंगे, किसी भी बिजनेस में रहेंगे, आप वहां से निकल जाएंगे, अच्छा आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।